So for today's video we have angular acceleration. In the previous video we have discussed about angular velocity. Make sure you watch that video as well because they both are interrelated in the in sense of direction of the angular acceleration that we are going to discuss in this video. So before going ahead I just want to give the quick review कि ये हमारे पास linear quantities given है. I think another नहीं yes. This is the displacement जो कि linear है, but this is the theta जो कि angular displacement है. This is the velocity and this is the angular velocity. This is the acceleration and this is angular acceleration. Change of displacement divided by time, change of angular displacement divided by time is equal to angular velocity. Now, change of velocity divided by time is acceleration. Now change of angular velocity divided by time, and this is what we are going to discuss. So we know that the rate of change of velocity is known as acceleration. So what about the rate of change of angular velocity is known as angular acceleration, right? सिंपली अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा विद द एरो दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम. सो वी हैव टू फाइंड द चेंज. सो वी गोना माइनस final minus initial and we'll get our angular acceleration. So this is alpha, likewise this is omega, that is used for angular velocity. Now if we look into the unit of it, so we have the unit, हमें पता है कि alpha is equal to radian per second. Radian per second is the unit of angular velocity एंड हमारे पास सेकेंड एक और है, तो हम ये भी बोल सकते हैं रेडियन सेकेंड स्क्वायर, या तो हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हम रेडियन को कभी कभी काउंट नहीं कर रहे होते तो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एंगुलर acceleration. Alright, now we know that the angular acceleration is a vector quantity and vector quantity have both magnitude को हम अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी से हम फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? सो फॉर द डायरेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं? लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन. Alright, before going ahead, हम डायरेक्शन से पहले I just want to tell you that if you haven't watched the video of angular velocity तो आपको डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की कभी भी समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो वी नो दैट कि यहाँ पे ये है हमारे पास अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है राइट हैंड रूल के लिहाज से हमने देखा था जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमेशा, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है आउट द प्लेन होती है, मतलब जेड एक्सिस के अंदर होती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज. आप सोच रहे होंगे दोनों तो सेम है, इसमें फ़र्क क्या है? सो एक के अंदर दिस वाले के अंदर आप कंसिडर कर लो कि ये इंक्रीजिंग है. दिस इज़ द इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज़ अ डिक्रीजिंग, मतलब ये तेज़ तेज़ चल रही है और ये स्लो स्लो चल रही है. और तेज़ और स्लो चलने में हमारे पास चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, और जब चेंज आता है एंगुलर वेलोसिटी के अंदर तो उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. ये मानते हो आप? ठीक है. एक और बात है यहाँ पे डिस्कस करने की कि व्हेन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी आर पैरेलल सो द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग. देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप इंक्रीजिंग यूज़ कर लो. इंक्रीजिंग तब आएगा जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो जब पैरेलल होगा दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो हमें पता है कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आउटवर्ड द प्लेन ही होगी.
बाहर की तरफ होगी प्लेन की, ठीक है। इंक्रीज होगा तो हमारे पास इफ़ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल होगा तो हमारे पास इंक्रीजिंग में आएगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिक्रीजिंग, इस वाली पिक्चर के अंदर हमने डिक्रीजिंग की बात की थी कि जब भी हमारे पास डिक्रीजिंग में आ जाता है तो एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारे पास ये इन क्या बोलते हैं जेड एक्सिस पे हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, तो ये हमारे पास इनवर्ट हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगी। आई होप यू हैव gotten this concept. This is very easy if you know the direction of angular velocity. Alright, so I think this was it about the video, and hope you have understood this. In the next video we are going to see centripetal acceleration. Alright.